और आइए सीधे अब आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कोचिंग वाले हादसे के बाद अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए मौके पर जेसीबी की मशीन पहुंची हुई है और अब यहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाला एक्शन। आईएएस की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर, जहां पर ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि देश को हिलाकर रख दिया। बदइंतजामी, अव्यवस्था की सबसे काली मिसाल के तौर पर यह हादसा जो सामने आया है और अब इस पर एक्शन हो रहा है बुलडोजर वाला। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी अजातिका यहीं मौजूद है। जानते हैं अजातिका से किस हिस्से को यहां पर ढहाने का काम अब बुलडोजर के जरिए किया जा रहा है। यहां पर अजातिका बताइए जरा विस्तार से। अजातिका से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर बुलडोजर पहुंच चुका है और यहां पर एक्शन में अब एमसीडी नजर आ रही है। एमसीडी की तरफ से एक जेई को निलंबित भी किया गया है और अब ये एक्शन, लेकिन इस एक्शन को देखकर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस एक्शन के मायने क्या हैं। हादसा होने के बाद अब ये एक्शन क्या सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने के लिए एक लीपापोती वाला एक्शन के तौर पर एमसीडी की ये कवायद देखी जाए क्या? क्योंकि जब डूब रहे थे होनहार तब कहां था ये सिस्टम और तब कहां थी ये सरकार? ये सवाल बड़ा है। तीसरे दिन बाद हादसा हुए 3 दिन हो गए, अब सिस्टम जाग रहा है अवैध निर्माण पर। अब आज ये बुलडोजर वाला एक्शन दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एमसीडी आज कार्रवाई के लिए पहुंची है, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल जिसके जवाब तो खुद एमसीडी को भी देने होंगे। आखिरकार बेसमेंट में इस तरीके का सिस्टम चल कैसे रहा था? ये सिस्टम सो क्यों रहा था? जब डूब रहे थे होनहार तब कहां थे सरकार? इस सवाल का जवाब कौन देगा? सियासी संग्राम इस हादसे को लेकर लगातार जारी है। सड़क पर आप देख रहे हैं किस तरीके से सियासी दल उतरकर इस अव्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करके कहीं ना कहीं राजनीतिक घेराबंदी सामने वाले की करते नजर आ रहे हैं और इस पर बीजेपी की तरफ से सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये जो आज बुलडोजर वाला एक्शन आप राजेंद्र नगर में देख रहे हैं, जिनके अपने चले गए, जिन्होंने अपने होनहार खो दिए, उनके मन में तो यही बात आ रही होगी कि काश ये बुलडोजर पहले आ जाता। इस अवैध निर्माण को लेकर काश पहले सिस्टम जाग जाता, कम से कम वो 3 होनहार जिंदगियां बच जाती जो सपने लेकर आए थे न सिर्फ अपने बल्कि अपने परिवारों के आकाश को छूने के। लेकिन देखिए किस तरीके से सब कुछ पानी में डूब गया और सिर्फ तैरती हुई लाशें जिन्हें बाद में बरामद किया गया। अब बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मौके पर सन्नाटा, वीराना, सिर्फ और सिर्फ वहां पर अधिकारी मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं और बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है। ये सब हो रहा है जब छात्रों का गुस्सा जो है वो फूटा। सड़क पर उतरकर जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तब प्रशासन जागा और आज ये बुलडोजर वाला एक्शन राजेंद्र नगर इलाके में आप देख रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा हुआ है, बुलडोजर वाला एक्शन वहां पर चल रहा है। तो काश ये बुलडोजर पहले चल जाता, ये बात बहुत से लोगों के मन में आ रही होगी इन तस्वीरों को देखकर। दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में ये बुलडोजर वाला एक्शन जो इस वक्त आप देख रहे हैं, अब तक 7 लोगों को इस लापरवाही को लेकर गिरफ्तार भी किया गया है। ये भी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले में। साथ ही एमसीडी ने एक्शन लेते हुए 2 जो इंजीनियर्स हैं उनको सस्पेंड भी किया है। लेकिन लापरवाही तो हो गई, जान तो चली गई और वो भी 3 होनहार जो हमेशा के लिए चले गए। ओल्ड राजेंद्र नगर में ये घटना हुई थी, 3 छात्रों की मौत हो गई थी। बेसमेंट में पानी ऐसा भरा कि वो छात्रों को ले डूबा और अब दिल्ली के इसी राजेंद्र नगर इलाके में ये एमसीडी वाली कार्रवाई जो चल रही है। जेसीबी की मशीन मौके पर पहुंची हुई है और वहां पर बुलडोजर वाला एक्शन इस समय जारी है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद हैं, मौके पर ही वरुण जैन भी मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, वरुण को मेरी आवाज मिल रही है क्या? वरुण भी इस समय हमारे साथ नहीं है, अजातिका भी इस समय हमारे साथ नहीं है। हम अपने रिपोर्टर्स के पास ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जो है वो बेहद अहम हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिस्टम की लापरवाही सामने आई उसी के बाद अब ये एक्शन।
अब जातिका मुझे सुन पा रही हैं, जातिका का ही रुख करते हैं और जानते हैं जातिका से। जातिका, ये कोचिंग सेंटर और इसके बाहर अवैध निर्माण हटाने वाला ये एक्शन, जरा बताइए किस हिस्से को गिराने का काम किया जा रहा है? अवैध निर्माण कहां कहां, जिसे अब उखाड़ फेंकने के काम में जुटी हुई जेसीबी मशीन नजर आ रही है? जी बिल्कुल रुमाना, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये सेंटर दिखा देती हूँ, राव आईएएस स्टडी सर्कल। ये वही जगह है जहां पर 3 बच्चों की बेसमेंट में मृत्यु हुई। मृत्यु नहीं, जिसका लगातार आरोप यही लगाया जा रहा है कि हत्या की गई क्योंकि प्रशासन की लचर व्यवस्था की वजह से हुई। अब उसके सामने की तस्वीरें देखिए जहां पर ये जेसीबी का एक्शन चल रहा है। इसके सामने जो अतिक्रमण बना हुआ था, ये एंश्योर आईएएस आपको दिखाई देगा, उसके साथ में चहल अकेडमी दिखाई देगा। आसपास ऐसे कई सारे आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं और वहां पर अवैध निर्माण अतिक्रमण जो है उसको हटाया जा रहा है। जो फुटपाथ वाला एरिया है उसको रिमूव किया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा रैंप एरिया है उसको रिमूव किया जा रहा है। और जानकारी ये मिल रही है कि जो इस इलाके का ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की तैयारी भी की जा रही है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन क्या इतना सिर्फ काफी है? क्योंकि इतना बड़ा जब हादसा हो गया उसके बाद एमसीडी जानती है कि यहाँ पर मीडिया इतनी बड़ी संख्या में मौजूद है और ऐसे में एक्शन कहीं ना कहीं मीडिया को दिखाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मन बहलाने की कोशिश है, या फिर ये एक्चुअली में, या फिर ये रियलिटी में इस एक्शन का कोई मतलब होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल देख लीजिए, केवल अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जो बाहर के फुटपाथ बना हुआ था जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं इस क्राउडेड जगह में पैदल चलने के लिए, उसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब तक जो आईएएस अकेडमी के दरवाजे बने हुए हैं वहां तक ये बुलडोजर पंचर करने के लिए नहीं पहुंचा है। आप देखिए, हम आपको बड़ी बारीकी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, पास में ही मैं आपको रोक रही हूँ जातिका। ये जो दिल्ली में हादसा हुआ है इसी को लेकर सदन में दिल्ली की सांसद है बासुरी स्वराज अपनी बात रख रही है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? Sir, I have just visited the hospital. I've just visited the hospital and met with the uncle of the boy from Kerala who unfortunately lost his life on the weekend, sir. It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So, I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in compliance. Now, this kind of thing will have to be corrected, sir. At the same time, drains have to be cleaned. They're choked and clogged. Sir, let me just finish. The most important issue, and I say this on behalf of the family also, is to prevent such future tragedies. For this, there has to be a comprehensive inquiry, but there also has to be very specific steps taken to ensure that no other parents coming to our national capital from various parts of the country suffer this kind of loss and tragedies. Sir. इनका केरल का विषय था, इन्होंने उठा दिया। पप्पू यादव जी, सवाल इस देश की बच्ची का है या केरल या बिहार? तानिया हमारे बिहार की बच्ची थी। हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया जिनकी मौत कल हुई है, परसों। और मेरा आग्रह इसमें 2 है।
मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय एक मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस घटना में जिस तरह से पानी उसमें गया, बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो आप। मान्यवर, आपने भी देखा होगा वीडियो। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं उसमें अखिलेश जी, जुड़ता हूं हमारे साथ, बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग, हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? नो, विजय कुमार दुबे। धन्यवाद महाराज जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विजय कुमार दुबे जी, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं खेल कूद मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन देने का कार्य किए हैं, जिस तरह से इस देश का सम्मान खेल कूद से तो लोकसभा में उठा है ये कोचिंग सेंटर हादसे का मुद्दा। बासुरी स्वराज को आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा गया कि इस मामले में जो एमएचए है उसको जांच कमेटी गठित करनी चाहिए। वहीं अन्य पार्टियों के जो सांसद हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि साहब वैसे तो कोई भी मुआवजा जो है वो इस तरीके के हादसे के लिए काफी नहीं है। शशि थरूर की तरफ से मांग की गई कि मुआवजा दिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव को आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा गया कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उन पर एक्शन होना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर वाला एक्शन जो इस समय ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहा है, इस कोचिंग सेंटर के बाहर हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद हैं। अजातिका, ये जो तस्वीरों में हम अभी तक देख पा रहे हैं, ये तो कोचिंग सेंटर के बाहर वो जो पेवमेंट बना हुआ है उसी को यहां पर तोड़ने का काम बुलडोजर के जरिए किया जा रहा है। मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए ये तोड़ने का काम चल रहा है, या फिर किसी तरीके का एक्शन कोचिंग सेंटर की ये चार दीवारी, इस पर भी अभी देखने के लिए मिल सकता है। क्या बता रहे हैं यहां पर मौजूद अधिकारी? अजातिका जी रोमाना, देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं जहां पर राव कोचिंग इंस्टीट्यूट है और हजारों की संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट मौजूद है। और जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि ये कार्रवाई पेवमेंट पर दिखाई दे रही है, फुटपाथ पर दिखाई दे रही है, वही तस्वीरें हमें भी नजर आ रही हैं और यही रियलिटी हम दिखाना चाह रहे हैं लोगों को तस्वीरों के जरिए। ये बताया गया है सूत्रों के मुताबिक, एमसीडी के जो सूत्र हैं, कि यहाँ पर ड्रेनेज के काम को दुरुस्त करना है। हालांकि रोमाना आपको याद दिला दें कि एमसीडी ने जब इससे पहले अपनी स्टेटमेंट दी थी तो उसमें ये कहा था कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से दुरुस्त है, बारिश आती है तो कोई परेशानी नहीं होगी ड्रेनेज को लेकर, पानी की निकासी को लेकर। लेकिन अब जब कहीं ना कहीं राव इंस्टीट्यूट में जो हादसा हुआ, सीवर लाइन की वजह से उसकी पीछे आई, उसके बाद में ये एक्शन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम को वापस से दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में देरी से लिया गया कदम नजर आता है। एक पूरा स्टेप जो पूरी तरह से डिलेड है, जिसे वक्त रहते लिया जाना चाहिए था, बेहद जरूरी था, वो स्टेप है ये। बहुत देरी हो चुकी है, 3 बच्चों की ऐसे में मृत्यु हो गई है जो ड्रेनेज सिस्टम के खराब होने की वजह से, प्रशासन के उस ढीले रवैये की वजह से उसका भुगतान कर चुके हैं। लेकिन क्या देर आए दुरुस्त आए यहाँ पर लागू होता है, वो आप तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। जो अधिकारी हैं एनसीडी के, वो सीधे तौर पर नहीं बता रहे हैं कि क्या वो आईएएस
कोचिंग को भी टारगेट करेंगे या यहाँ पर उनको भी निशाना बनाया जाएगा इस बुलडोजर एक्शन में या नहीं। केवल इतना बताया गया है, जैसे आपको ये नालियां दिखाई दे रही है बड़ी बड़ी, जैसे ये अभी बुलडोजर ने पंचर किया है, इसके नीचे जो पूरा सिस्टम बना हुआ है करीबन 4 फीट चौड़ा ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको अंदर से सफाई करने के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है। ये फिलहाल सूत्रों के मुताबिक बताया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर एनसीडी ने अभी ये भी नहीं बताया है कि किस लिए अचानक से जो बुलडोजर एक्शन है वो शुरू किया गया है। रोमाना, जैसे कि हम दर्शकों को तस्वीरें परसों रात से ही दिखा रहे हैं, जब इस इंस्टीट्यूट में बच्चे फंस गए थे, लगातार जो पानी भरता जा रहा था उसकी अपडेट्स भी हमने दिखाई थी, बच्चों को नहीं निकाल पाए वो भी हमने दिखाया। और लंबे समय से तभी से यहाँ पर हजारों बच्चे जो हैं, आप देख लीजिए तस्वीरों में, हम दूसरी तरफ भी कैमरा पैन करके दिखाते हैं, वो सुबह से यहाँ पर आज भी बैठे हुए हैं। लगातार आज तीसरा दिन है इनके प्रदर्शन का और इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या लगता है इनको, क्या लगता है आपको ये जो एक्शन हो रहा है इससे आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ सेटिस्फैक्शन है? कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। एट द एंड सबके बीच में नेक्सस है। ये थोड़ी सी एक्शन लेके हमें दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये जस्टिस नहीं है। एट द एंड हमें हर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन मिलता है, वो चाहे ब्रोकर हो, लैंडलॉर्ड हो, कोचिंग वाले हो, हर कोई हो। एट द एंड कोई सुनता नहीं है। जब पहली बार हम दिल्ली आते हैं तो सबसे पहले ब्रोकर हमें लूटता है, फिर हम जब रूम लेते हैं तो रूम की कंडीशन कुछ और रखते हैं, 11 मंथ का एग्रीमेंट बनवाते हैं। आज हम देख रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? जय। आज हम देख रहे हैं कि जो एक्शन हो रहा है यहाँ पर मीडिया भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। क्या ये मीडिया को दिखाने के लिए है, स्टूडेंट्स को बहलाने के लिए है, या ऐसा एक्शन पहले भी कभी हुआ है? देखो, ये इंडिया का एक कंडीशन है, कुछ भी होता है 4-5 दिन तक ये न्यूज में रहेगा। इसे एक्शन ले रहा। हम अभी करोल बाग में आए, हम करोल बाग पब्लिक। आपका नाम क्या हुआ और क्या पहले ऐसा एक्शन हुआ है? नहीं, ऐसा कभी पहले कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। ये सब आज इसीलिए आए हैं क्योंकि 3-4 बच्चों की डेथ हुई है, उसकी वजह से आए हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रशासन कोई कुछ काम नहीं करता। हमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है, कुछ प्रॉब्लम। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है, वो थोड़ा बताइए। कहाँ है एमसीडी? कहाँ है एमसीडी? यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम आज क्यों याद आ रहा है इनको? ये ड्रेनेज सिस्टम देखिए, आप पीछे दिखाइएगा ना, ये देखो आज इनको याद आ रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे। ये बड़ी संस्था, ये बड़ी संस्था साफ होना चाहिए। ड्रेनेज तो बारिश के पहले साफ होना चाहिए ना, तब जाके पानी आसानी से जाएगा। ये जो लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं यहाँ पे, लाइव टेलीकास्ट चलता है हमेशा कि ये टॉपर्स देखो, ये टॉपर्स देखो। वो जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको क्यों नहीं दिखा रहे अभी? जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको क्यों नहीं दिखा रहे अभी? उनको दिखाओ ना। और क्या, और आज इनको ड्रेनेज सिस्टम याद आ रहा है। जब आप भी यहाँ पर स्टूडेंट है? नहीं मैम, स्टूडेंट है। हाँ जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश। यहाँ पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इस पे इसने पैसा खिलाया है क्या? इसने अभी तक बिल्डिंग क्यों बनी है? अभी 2 दिन बाद वो तो हम देख रहे हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपका जो फुटपाथ है वो तोड़ के ड्रेनेज दे। ये बहुत बड़े माफिया, इन पर कार्रवाई करके नाला खोद के चले जाएंगे, बोल दिखा देंगे बुलडोजर एक्शन हुआ है। वो भी नहीं, कार्रवाई नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। पैसा पहुँच गया है पूरा ऊपर से इनके पास। ये बेसमेंट में पीजी थे, उन्हें चेंज करके उन्हें ऊपर शिफ्ट कर दिया। उन्होंने जो बेसमेंट में पीजी थे ना, उन्होंने चेंज कर, रातों रात। हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई, आपकी जो लाइब्रेरीज हैं वो सब भाग गए हैं, ऊपर शिफ्ट कर दिया उन्होंने। हाँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये जो कार्रवाई हो रही है क्या ये पहले हुई है और क्या इसका स्टूडेंट्स पर कितना असर पड़ेगा? नॉट एट ऑल। फुटपाथ को तोड़कर क्या कर लेंगे ये लोग? क्या कर लेंगे? आप खुद ही सोचिए ना, फुटपाथ को तोड़ के क्या हो जाएगा? कुछ हो रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ जो बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, पहली बात तो बेसमेंट में लाइब्रेरी इलीगल है, तो ये प्रशासन पहले कहाँ था? ये प्रशासन पहले कहाँ था? आज क्यों इकट्ठे हुए? जब डेथ हुई है तब लाइब्रेरी अभी बनी, अभी एक्शन क्यों नहीं हुआ? परसों फिर उसमें बच्चे बैठेंगे। और जब देखिए रोमाना, यही सवाल अब भी हो रहे हैं कि वो जो इलीगली लाइब्रेरी चल रही थी वो अब भी बनी हुई है, जो एक्शन हो रहा है वो बाहर समझ आ रहा है। यहाँ पर 90% से ज्यादा लाइब्रेरीज बेसमेंट में चल रही हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? केवल 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिसको एनसीडी ने फिलहाल सील कर दिया है, जबकि हजारों की संख्या में यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बने। 13 इंस्टीट्यूट्स को सील कर दिया है, यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। लगता है स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतरी यहाँ से शुरुआत है ये माने?
शुरुआत का हम बोल सकते हैं, ये हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि शुरुआत भी नहीं है। एटलीस्ट कुछ तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है, लेकिन बात ये है कि यहाँ की 95% लाइब्रेरियां बेसमेंट में ही हैं। इवन के बेसमेंट में लाइब्रेरी इलीगल है, तो इनको परमिशन कौन देता है? कौन परमिशन देता है इनको बेसमेंट में? लेकिन जैसे कि जानकारी मिल रही है, जिस इंस्टीट्यूट के बाहर हम खड़े हैं, इन्होंने जो परमिशन ली वो स्टोर बनाने के लिए ली, उसके बाद अभी लाइब्रेरी चलाते रहे। क्या ऐसे ही परमिशन यहाँ पर लेकर लाइब्रेरी चल रही है? ऑब्वियसली कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं, उनकी बात भी पहुंचाते हैं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? क्या नाम हुआ आप? ध्रुविन, ये जो कार्रवाई चल रही है एमसीडी की, लगता है स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतरी हो रही है? इधर नहीं, इधर चलना चाहिए। इधर जो हुआ इधर हुआ, इस साइड चला क्या मतलब है? इधर तोड़ो, इसको तोड़ो, इसके तोड़ के क्या मतलब होता है? इसको तोड़ा क्यों नहीं गया? ये राहु है, इसको क्यों नहीं तोड़ा गया लाइब्रेरी? क्या नाम हुआ? अंकुश शर्मा। अंकुश, ये जो कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर लगता है कुछ पॉजिटिव हो रहा है? तो ये एक्शन आप देख रहे हैं दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बाहर अवैध निर्माण पर। हालांकि वहां जो छात्र मौजूद हैं, उनका गुस्सा लगातार भड़क रहा है और वो कह रहे हैं ये सिर्फ दिखावे की राह पर कार्रवाई की जा रही है, पेवमेंट तोड़कर। इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी चुप्पी तोड़ी है। एबीपी न्यूज से भूपेंद्र चौधरी ने बात की है और उन्होंने कहा संगठन सबसे बड़ा है। भूपेंद्र चौधरी संगठन के एजेंडे पर सरकार चुनी जाती है, ये कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये वही बात जो भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं, जिस तरीके की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बात कही। वो संगठन बड़ा है, अभी केशव जी ने कहा। अब तो अध्यक्ष हैं, आपकी क्या राय है सरकार से? नहीं, संगठन बड़ा है और संगठन के एजेंडे पे ही सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह है कि सरकार हमारे एजेंडे को पूरा कर रही है। एक बात और बता दीजिए, क्या दोनों डिप्टी सीएम पे किस तरह की एक्शन की बात आ रही है? ऐसी चर्चाएं, कोई एक्शन होगा, अनुशासनहीनता या कोई कार्रवाई? नहीं, मुझे ऐसी जानकारी नहीं। वो अनुशासन के दायरे में काम कर रहे हैं डिप्टी सीएम दोनों, या कोई उनसे नाराजगी शिकायत? हम सब लोग मिलकर, पूरी पार्टी और पूरी सरकार, जो हमारे संकल्प हैं, हमारे जो कमिटमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, हम सब लोग उसके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का संतोष जो हो, उसके लिए बहुत शिकायतें बहुत सारी आई थी, अधिकारी मनमानी। ये हमारे परिवार का विषय है और हम परिवार में अपने बैठ के मिलकर बातचीत करके पार्टी की मजबूती के लिए सब हम लोग काम करेंगे। अधिकारियों को मैसेज दिया है सेंटर की ओर से आप लोगों ने, सरकार की ओर से, अधिकारियों की जो मनमानी की शिकायतें हैं? अब ये सरकार से पूछो। भूपेंद्र चौधरी हैं अपनी बात कहते हुए और कह रहे हैं कि संगठन बड़ा है, इस बात पे वो भी ध्यान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। मैं सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो आप भूपेंद्र चौधरी को सुन रहे थे। संगठन तो बड़ा है, संगठन के एजेंडे पर ही सरकार बनती है। डिप्टी सीएम पर किसी तरीके का एक्शन, उसको लेकर उन्होंने कह दिया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और साथ ही कार्यकर्ताओं के असंतोष को लेकर जब सवाल पूछा गया तो बोले परिवार का मुद्दा है, आपस में सुलझा लेंगे। दिल्ली में बेसमेंट हादसे के बाद कार्रवाई तेज। राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बाहर अवैध कब्जों पर एनसीडी का बुलडोजर एक्शन। लोकसभा में भी गूंजा दिल्ली का कोचिंग हादसा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मुद्दा उठाया, दिल्ली सरकार को हादसे के लिए ठहराया जिम्मेदार। राज्यसभा में उठा दिल्ली में बेसमेंट हादसे का मुद्दा। चेयरमैन ने कहा व्यापार बन चुका है कोचिंग, इस पर शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा की जरूरत। बेसमेंट हादसे को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, दिल्ली सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन। मामले में 2 गिरफ्तारी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा गया। अब तक 7 लोग गिरफ्तार। बेसमेंट हादसे के बाद जागा नगर निगम मेयर के आदेश पर देर रात तक 13 कोचिंग सेंटर सील। राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे थे कोचिंग सेंटर। एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर तारिक थॉमस का बयान, नियमों के मुताबिक कोचिंग सेंटर संचालित नहीं होने पर लिया गया ये एक्शन। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक बारिश की वजह से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा था। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे थे पुलिसकर्मी, लेकिन हालात थे बेहद खराब। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं
बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कार्यालय के बाहर पूरे मसले को लेकर के जो अब बेसमेंट में 3 स्टूडेंट की मौत का मामला और आज का ये दिन तय था कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उससे निपटने की ये तैयारियां भी दिखाई दे रही हैं। और आप देखिए पानी की बौछार की जा रही है। तमाम कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर के अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। बैरिकेडिंग के इस पार तमाम कार्यकर्ता और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से पानी की बौछार दिखाई दे रही है। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन देखिए। पानी की तेज बौछार के बीच बैरिकेड्स के ऊपर ये तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के हैं। दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने। कोचिंग हत्याकांड पर ये प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। पहले से ये दिन, ये वक्त तय था और उसके तहत ये तस्वीरें जहां तैयारी किस तरीके से इनसे निपटने की, आप देखिए आप कैसे वाटर कैनन से बचने के लिए हाथ में थाली लेकर के कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस की सरगर्मी बढ़ी हुई है। बैरिकेड्स के ऊपर तमाम कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं और पानी की बौछार तेज होती जा रही है। यह पूरा मामला बेसमेंट में 3 IAS एस्पिरेंट की मौत का है और उसके विरोध को जताने के लिए, MCD के विरोध को जताने के लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त पानी की बौछारों को अपने ऊपर झेल रहे हैं। वाटर कैनन से लगातार पानी और उसके बीच ये कार्यकर्ता हाथ में बैनर पोस्टर के साथ थाली भी लिए हुए हैं ताकि इस पानी की बौछार की धार से, दबाव से खुद को बचा सके। मेरे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हैं। अहमद, तस्वीरें देख सकते हैं हम। आक्रोशित बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी तस्वीरें, आप उसी जगह पर मौजूद हैं। अहमद बिलाल, क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी कोशिश थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक कूच किया जाए, मार्च किया जाए, अपना विरोध प्रदर्शन जो है, जो विरोध है वो जताया जाए। और खुद दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पर जो वाटर कैनन है वो भी अब यहाँ पर चलाया जा रहा है। और खुद बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से और खुद अध्यक्ष है कि वो बैरिकेड से उतर जाए। लेकिन अब आपको देखें यहाँ पर कि किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो अब अध्यक्ष को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। लेकिन वाटर कैनन जो है वो अभी भी चल रहा है। लगातार जो वाटर कैनन है वो प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वो लगातार जो दिल्ली पुलिस के वज्र वाहन से जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और वाटर कैनन से जो है वो रस्साकशी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक जो है वो पहुंचा जाए और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जताया जाए। लेकिन अब देखिए दूर तक ये पानी की बौछार, ये वाटर कैनन जो है वो अब यहाँ तक दूर तक जो है इसकी पानी की बौछारें हैं वो की जा रही हैं ताकि आसपास जितने भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर तितर बितर हो जाए। तो अब दिल्ली पुलिस के जवान और RF के जो जवान जो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे उन्होंने अब यहाँ से बैरिकेड से जो दिल्ली पुलिस के जो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से हटा दिया। और अब देखिए किस तरीके से मेरे कैमरा पर्सन हेमंत से मैं कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से अब यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान और RF के जवान है वो अब यहाँ से हटा रहे हैं। जो दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और जो बसें यहाँ पर लगाई गई थी उन बसों में अब यहाँ पर जो ले जाने की जो कोशिश है अब यहाँ पर की जा रही है दिल्ली पुलिस के जवानों से। लेकिन वाटर कैनन जो है वो लगातार जो है वो चल रहा है ताकि कोई भी बैरिकेड के पास जो है वो ना पाए। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता है एक लेयर की बैरिकेडिंग को पहले ही जो है वो पार कर चुके हैं, उसको गिरा करके आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग है इस पर भी दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो चढ़ गए थे और इसको भी गिराने की कोशिश जो है वो कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ से जो दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं को यहाँ से जो हटा दिया गया है और लगातार। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी और बता रहे हैं किस तरीके से ऑडियो अभी भले ही डिस्टर्ब है क्योंकि देखिए पूरी सिचुएशन क्या है। वाटर कैनन से पानी की बौछार, बैरिकेड के ऊपर 2 लेयर बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन कहानी यह है कि एक लेयर की बैरिकेडिंग ऑलरेडी क्रॉस करने के बाद ये दूसरे लेयर की तस्वीर आप देख रहे हैं। वाटर कैनन की तेज धार से दूर तक कोशिश की जा रही है कि तमाम कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेला जाए। लेकिन हाथ में झंडा लिए वाटर कैनन के सामने आ रहे हैं, बैरिकेड्स के ऊपर हैं। और बिलाल यही बता रहे थे कि वीरेंद्र सचदेवा खुद बैरिकेड के ऊपर थे। उन्होंने
अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चा खोल रखा है। ये आपके कार्यालय का घेराव करने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इन्हें तितर बितर करने के लिए, इन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार और तेज धार का इस्तेमाल वाटर कैनन के जरिए किया जा रहा है। लेकिन एक लेयर में सिक्योरिटी को क्रॉस करने के बाद ये दूसरे लेयर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले कि इन तमाम कार्यकर्ताओं को दूसरे लेयर के बैरिकेड के तक ले जाया जाए, तितर बितर किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा आक्रोश है। तो देखिए किस तरीके से बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है, जहां कोचिंग संस्थान के ऊपर ये फुटपाथ को तोड़ करके सीवर लाइन दुरुस्त करने की कवायद दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ सियासत कितना पारा चढ़ चुका है। सियासी पारा चढ़ने पे ये पानी की बौछार भी काम नहीं आ रही है। इससे भी ये मामला शांत या ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि और गर्माता जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता वीरेंद्र सचदेवा के साथ पानी की बौछार झेल रहे हैं। इस दबाव को झेलने के लिए हाथ में थाली और प्लेट लिए हैं ताकि डायरेक्टली स्किन पर यह हर्ट ना करे। लेकिन यहाँ अब देखना होगा कि इसके आगे की रणनीति क्या होती है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ वाटर कैनन। दिल्ली में ये सारी चीजें चल रही हैं, ये तब से चल रही हैं जब आईएएस बनने का सपना लिए 3 एस्पिरेंट्स की बेसमेंट में डूब करके मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले को एमसीडी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर किसे कसूरवार ठहराया जाए, इसे लेकर के विपक्ष का प्रदर्शन। दिल्ली के तमाम छात्र आक्रोशित हैं ही, उनका सड़कों पर प्रदर्शन। लेकिन इसी बीच 2 अहम तस्वीरें एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर दिल्ली से आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त, और गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए एक तरफ संसद के भीतर से तस्वीरें सामने आती हैं जब बांसुरी स्वराज ये मुद्दा जोर शोर से सदन के अंदर उठाती हैं, और दूसरी तरफ ये सड़क की तस्वीरें जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आक्रोशित बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये गुस्सा है बेसमेंट में हुई 3 छात्रों की मौत को लेकर, जिसको लेकर बीते कल भी तस्वीरें सामने आई जब कई स्टूडेंट्स प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की गई, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर हावी है। सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर 9 सालों के भीतर ये जल भराव की जो समस्या है, वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम क्या किया, इसका जवाब दिया जाए। बीजेपी के जो नेता हैं वो आतिशी का इस्तीफा मांग रहे हैं, और अब सड़क पर उतरकर सियासत किस तरीके से गरमा रही है उसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरों के माध्यम से, एक तरफ बुलडोजर एक्शन की तस्वीर और दूसरी तरफ सियासी एक्शन की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर भारी संख्या में इस वक्त पहुंचे हैं, और वहां दूसरी तरफ लगातार कोशिश की जा रही है इन्हें पीछे हटाने की। पानी की बौछारें इन पर की जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बावजूद इसके बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो रुकते थमते नजर नहीं आ रहे हैं। हाथों में तख्तियां लिए, पोस्टर्स लिए गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के भीतर किस तरीके से सियासत गरमाती हुई इस मुद्दे को लेकर नजर आ रही है, और सवाल कई तरह के उठाए जा रहे हैं, और लाजमी सवाल कि आखिर इन 3 स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार क्यों है, कौन है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी कोचिंग सेंटर में किसी बच्चे की जान सरकार या प्रशासन की लापरवाही से गई हो। ये पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। आपको याद होगा वो मामला जब मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, कुछ छात्रों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी कि वो आग में न झुलसे। आपको याद होगा थोड़े ही दिन पहले मामला सामने आया जब एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी। तो ऐसे में जो लापरवाही है, ये जो गलती है प्रशासन की, सरकार की, इसका जो भुगतान है आम आदमी किस तरीके से अपनी जान देकर कर रहा है, उसी के खिलाफ एक तरफ जो छात्र हैं वो बीते कल प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और दूसरी तरफ सियासत भारी इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगातार अपना विरोध जताते हुए, अपने स्वर ऊंचे करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किस तरीके का एक्शन है ये भी जरा देखिए। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा है। बीजेपी का आपके खिलाफ प्रदर्शन, जहां कार्यालय है उनके दफ्तर को घेरना चाह रहे थे, और कोचिंग हादसे को लेकर ये नाराजगी जताती हुई तस्वीरें जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। यहाँ वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में ये तमाम कार्यकर्ता हैं, हाथ में झंडा लेकर के विरोध जताते हुए। चाहे पटेल नगर में पानी में करंट आने का मामला हो, जहां एक स्टूडेंट, वो भी आईएएस एस्पिरेंट था, उसकी जान जाने का मसला हो, या फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसे राउज इंस्टीट्यूट कहा जाता है, यहाँ बेसमेंट में लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में 3 बच्चों की मौत की खबर से दिल्ली दहली है, और उसका विरोध करते बीजेपी के भी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। की बड़ी खबर आपको दें तो देखिए, एक तरफ तो आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है।
तो राज्यपाल यादव ने क्या कहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ से ब्यूरोक्रेसी को लेकर के सवाल उठाते हैं बीजेपी अंदर खाने से भी तमाम नेता, ऐसे में राज्यपाल बालियान का क्या कहना है आप ही सुनिए। कांवड़ का जो इशू है उसमें आप लोग ने स्टैंड लिया कि ये नाम जाहिर करने वाला इस तरह की चीजें ये नहीं होनी चाहिए, मगर सरकार अभी उससे पीछे हटती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यूपी सरकार। देखो माननीय घटक दल हुआ करते हैं, थोड़ा उनकी भी अपने मुद्दे हैं, अपनी नीति हैं। तो जैन जी ने जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपने हिसाब से स्टेटमेंट दिया, लेकिन गवर्नमेंट तो मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की सरकार है, जो मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे तो वही स्वीकार जनता को करना पड़ेगा। आज भी यही राय है कि ये नहीं होना, नाम जाहिर करने वाले जैसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए और जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने देना चाहिए। नाम उठाने की जहाँ तक बात है कि नाम कुछ होटलों के ऐसे नाम पाए गए कि जो हिंदू नाम रखे गए और वो मुस्लिम होटल चला रहे, तो उनको भी परिवर्तन कर लेना चाहिए। और जहाँ तक कावड़ियों की सेवा भाव करते हैं, हमारा मुस्लिम समाज भी बहुत होटल खोल के केले बांट के, फ्रूट्स बांट के, और वो भी सेवा करते हैं, तो सेवा भावना उनके अंदर भी है, करनी भी चाहिए। तो लेकिन जहाँ तक ये बात है कि होटल के नाम की, ढाबे के नाम की, तो उन्हें भी एक सोच लेना चाहिए कि भाई अगर मान लिया हिंदू ढाबा है तो हिंदू नाम रख लो, मुस्लिम ढाबा है मुस्लिम नाम रख लो। थोड़ा उसमें खान पीन में भी अंतर हो जाता है। खान पीन में अंतर ये हो जाता है कि मान लिया उनके यहाँ नॉन वेज और वेज का अंतर आ जाता है। भले ही वेज वाला नॉन वेज वाला वेज खाए, तो लेकिन जब एक जगह भोजन बनता है तो चमचा उस क्या नाम है उस बर्तन का चमचा उसमें आ जाता है, उसका उसमें आ जाता है। थोड़ा बचाव भी रखना चाहिए। जो धार्मिक लोग हैं, कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं वो हिंदू नाम रखें, जो मुस्लिम हो मुस्लिम नाम रखें, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, रख लेना चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो रख लेना चाहिए, और उससे लोगों को भी एकदम क्लियर रहेगा कि क्या है, वो क्लियर रहेगा। तो कुछ दिनों पहले जयंत चौधरी ने कहा था कि ये नाम वाला बैनर वाला बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, और उस पर कहना यह है कि शुद्धता और सफाई के मद्देनजर खुद से ही नाम रख लेना चाहिए।